अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे तेज और खतरनाक सैन्य अभियान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में महज 25 मिनट में ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। यह हमले 7 स्टील्थ B-2 बॉम्बर से किए गए, जिनमें 12 भारी बम गिराए गए। इस बेहद गोपनीय सैन्य मिशन में 125 से ज़्यादा विमान शामिल थे और एक खास डिसेप्शन यानी चालबाजी की रणनीति भी अपनाई गई थी। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने बताया कि 7 स्टील्थ B-2 बॉम्बर्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इन बम वर्षक विमानों ने ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु स्थलों पर 30,000 पाउंड यानी लगभग 13,608 किलोग्राम के वजनी बंकर बस्टर बम गिराए, जबकि इस्फहान पर टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों ने हमला किया। अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने मिसौरी स्थित एयरबेस से उड़ान भरी। इस 18 घंटे लंबे मिशन को बेहद शांत तरीके से अंजाम दिया गया। जनरल डैन कैन ने बताया कि 7 B-2 बॉम्बर्स में 2-2 क्रू थे और पूरा मिशन कम्युनिकेशन कम रखकर किया गया ताकि दुश्मन को भनक तक ना लगे। अमेरिकी हमले की शुरुआत भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 4:10 से हुई। इन B-2 बॉम्बर्स ने सबसे पहले फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 2 बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इसके तुरंत बाद अन्य B-2 बॉम्बर्स ने नतांज और इस्फहान पर हमला किया। सभी अमेरिकी विमान रविवार सुबह 4:30 बजे तक ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे। इन विमानों ने अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से उड़ान भरी, जो कि 9/11 के हमले के बाद अब तक की सबसे लंबी B-2 मिशन उड़ान थी। कैन के अनुसार ईरान पर अमेरिकी हमलों में 14 बंकर बस्टर बम, 2 दर्जन से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइल और 125 से अधिक सैन्य विमान शामिल थे। मिडिल ईस्ट संघर्ष में ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा ऐसे गोला बारूद का उपयोग करने का यह पहला उदाहरण है। जनरल कैन के मुताबिक कुछ बम वर्षक विमानों को प्रशांत महासागर की ओर जानबूझकर भेजा गया ताकि ईरान को भ्रम में रखा जा सके। इसे डिकॉय मिशन कहा गया और इसकी जानकारी केवल कुछ गिने चुने वरिष्ठ अधिकारियों को ही थी। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अगले 2 सप्ताह में तय करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर हमलों में इजराइल का साथ देगा या नहीं। लेकिन 2 दिन बाद ही उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से मिशन की देखरेख करते हुए हमलों का आदेश दिया। कैन ने कहा कि ईरान ने अमेरिका पर अंदर या बाहर जाते समय कोई हमला नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि टॉमहॉक मिसाइल इस्फहान पर हमला करने वाली अंतिम मिसाइल थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका ईरान को भ्रम में रख सके। उन्होंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हमें नहीं पकड़ पाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने ऑपरेशन को ऐतिहासिक सफलता बताया और कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरह तबाह हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले दिन से साफ कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं हासिल करने दिया जाएगा।